हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप एवरीबडी इज फाइन। तो हमारी सीरीज़ का पड़ाव पहुंच चुका है चैप्टर 4 के लास्ट टॉपिक पर। और लास्ट टॉपिक में हमारे पास 3 सब टॉपिक हैं, दैट इज़ योर ट्रैफिकिंग, बैगरी एंड लास्ट वन इज़ योर करप्शन। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं। हियर यू गो। पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज़ योर करप्शन। तो करप्शन बेसिकली है क्या, समझने की ट्राई करते हैं। बात करते हैं हम करप्शन की। तो करप्शन को समझने के लिए हमें पहले ब्राइबरी को समझना पड़ेगा। ब्राइबरी क्या है? ब्राइबरी अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की ट्राई करें तो ब्राइबरी है कि कोई भी काम जिसके लिए जो पाथ है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसी कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को स्मूथ करने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, एक बैकडोर बनाया जाता है। ठीक है। और बैकडोर में वो काम करवाया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी या कोई ऐसी कमोडिटी जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और एनी कमोडिटी हैविंग हायर वैल्यू। ठीक है। वो कमोडिटी या मनी दे दिया जाता है एक्सचेंज में इन ऑर्डर टू मेक दिस वेरी बैक डोर। इस बैक डोर को बनाने के लिए जो मनी दिया जाता है वो है हमारे पास ब्राइबरी। क्लियर? अब ब्राइबरी जब हमारे पास एक लिमिट के बियॉन्ड चले जाती है वो बन जाता है हमारे पास करप्शन। सिंपल अगर इसको रिलेट करूँ तो ऐसे समझ लो कि ब्राइबरी अगर माँ है तो करप्शन उसका बच्चा है, और बहुत बदतमीज़ वाला बच्चा है। क्लियर? टेक्निकली समझें तो ब्राइबरी ही लीड कर रही है। ब्राइबरी जब एक ओवरसाइज्ड हो जाती है, ब्राइबरी जब बिकम्स ओवरसाइज्ड, इट बिकम्स करप्शन। या ब्राइबरी को ही अगर हम बोलें तो ब्राइबरी एक लिमिट से बियॉन्ड चले जाए, बियॉन्ड लिमिट चले जाए, तो उसी को बोल देते हैं हम करप्शन। समझ आया? ये है इसका बैकग्राउंड। अब टर्म्स पढ़ लेते हैं क्या है। तो करप्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम है जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, और इंडिया इसके लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है। कि गवर्नमेंट जॉब में अगर किसी को जॉब लेनी है तो वो क्या करेगा, लैक्स ऑफ मनी दे देगा। इसके लिए जो एजेंसी आपका ये एग्ज़ाम करवाने वाली है वो बहुत मशहूर है। दिस इज़ क्या है, दैट दिस इज़ अडल्ट्रेशन, डुप्लीकेशन, अंडरवेइंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट्स by unscrupulous workers and so on. They not only cheat the consumer but also play with the health of lives of innocent peoples. पॉलिटिकल करप्शन सबसे वर्स्ट है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के करप्शन होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। लाइक जुडिशियल करप्शन है, पहले मैं इंक्लूड कर रहा था आपके आज के इसमें, बट आपके सिलेबस में कहीं नहीं है और ये टॉपिक भी थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए मैंने इनको डिडक्ट कर लिया। जुडिशियल करप्शन होता है, कॉरपोरेट करप्शन है, पॉलिटिकल करप्शन है, एंड सो ऑन। इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन है, जिसमें से पॉलिटिकल करप्शन जो है वो वर्स्ट है। टुडे करप्शन हैज़ टेकन द शेप ऑफ सच अ कॉमन मीनस दैट पीपल डू नॉट माइंड गिविंग ब्राइब इवन
फॉर गेटिंग अ लॉफुल वर्क डन, मतलब कुछ सही काम भी करने के लिए हमें थोड़े पैसे देने पड़, हमें नहीं, मतलब एक सोसाइटल फिनोमिना सा बन गया कि हमें ब्राइबरी करनी पड़ रही है। क्लियर? तो मीनिंग क्या है? करप्शन इज ब्रॉडली डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक टू मीन द यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। ठीक है, पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंट ऑफिस जो पब्लिक की सर्विस के लिए या पब्लिक के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन वहाँ से क्या किया जाए है, पर्सनल प्रॉफिट निकाले जा रहे हैं या प्राइवेट गेन जिनको हम बोलें। इन सिंपल टर्म्स इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ ब्राइबरी। क्लियर? तो डिफरेंट थिंकर्स इसको डिफरेंट टर्म्स के थ्रू समझाएंगे और मीनिंग यही निकलेगा। It is also described as the use of public power for private profit in a way that constitute a breach of law, जहाँ पर लॉ खराब कर दिया जाए, और डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। डीएच बेली क्या कहते हैं? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ पर्सनल गेन्स विच नीड नॉट बी मॉनेटरी, कि हमेशा मॉनेटरी हो या मॉनेटरी मतलब पैसों से रिलेटेड, हमेशा पैसे से रिलेटेड हो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। एंड रिस्की क्या कहते हैं? द यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट एडवांटेज इन वेज विच ट्रांसग्रेस द फॉर्मल रूल ऑफ लॉ, मतलब जहां पर लॉ वायलेट हो रहा है। जेफल क्या कहते हैं? करप्शन इज बिहेवियर विच इज डिवियंस फ्रॉम नॉर्म्स एंड ड्यूटीज गवर्निंग द एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक रोल ऑफ ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स। ठीक है, तो डिफरेंट थिंकर्स इसको डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मीनिंग सभी का सेम ही है कि पब्लिक ऑफिस को यूज़ किया जा रहा है। ये एक फॉर्मूला है जो दिया था हमें क्लिटगार्ड सर ने। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सी स्टैंड फॉर करप्शन। तो करप्शन किस तरह से बनता है? एम मतलब मोनोपोली, मोनोपोली के साथ क्या हो जाए? डिस्क्रिशनरी पावर्स ऐड हो जाए, और उसमें से अकाउंटेबिलिटी जब माइनस हो जाए ना, कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास क्या है? करप्शन। समझ आया? टाइप्स ऑफ करप्शन: नेपोटिज्म, फ्रॉड, एम्बेजलमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल। नेपोटिज्म मतलब फेवरेटिज्म, ठीक है, और उसमें भी किसको इंक्लूड करवा देना? योर रिलेटिव्स, योर कजन्स, योर क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है। फ्रॉड मतलब चीटिंग द गवर्नमेंट थ्रू डिसऑनेस्टी। एम्बेजलमेंट स्टीलिंग मनी और द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन क्या है? करप्शन दैट ऑल्टर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। ये हमारे इंडिया में बहुत बढ़ चढ़कर होता है, बाकी भी होते हैं बट ये थोड़े बड़ी स्केल पे होता है। पॉलिटिकल करप्शन दैट इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। तो इस चीज़ को करने में इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। किस तरह से पॉलिसी कोई भी फॉर्मुलेट होगी, किस तरह से बनेगी, इसमें पॉलिटिकल करप्शन में पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरेस्ट रखते हैं। क्लियर? क्योंकि कल को जो भी कंट्री के रिसोर्सेज होंगे उन पे इंडस्ट्रियलिस्ट ही कंट्रोल करने वाले होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर ग्रैंड करप्शन। ग्रैंड करप्शन मतलब जो बहुत हाई लेवल पे हो, मतलब लाख करोड़ का जो करप्शन होगा ना, उसको बोलते हैं ग्रैंड करप्शन। इट कैन बी अकर मोस्टली इन लार्ज प्रोक्योरमेंट, ठीक है, सच एज बिल्डिंग ऑफ रोड्स, जीटी रोड या नेशनल हाईवेज, डैम्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, माइनिंग, ऑयल गैस, कंसेशन, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स इन आर्म्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, वेपन टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट परचेज, वॉरशिप्स, आर्टिलरी पीसेस एंड सो ऑन। और इस सबको ग्रैंड करप्शन को ही हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोकरेंसी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, या जहाँ भी आप नोट्स बना रहे होंगे वहाँ पर इसको नोट कर लेना, या किसी को अगर नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट इज योर पेटी करप्शन। तो पेटी करप्शन इन्वॉल्व स्मॉलर सम्स एंड टिपिकली मेजर जूनियर ऑफिशियल्स। It is the low level corruption that citizens face every day in their encounters with corrupt public officials in the struggle to obtain public services such as healthcare, education, paying taxes, obtaining licenses and so on. ये आप वो मिठाई जिसको बोलते हो ना, ये वही करप्शन है, 150 रुपये वाला।
नेक्स्ट इज़ योर करप्शन फॉर गुड कॉजेज़। ये सबसे सबसे वर्स्ट यही है। कहने को ये अच्छे काम कर रहे हैं बट बिलो द टेबल ये कुछ और कर रहे हैं। इट मे साउंड एब्सर्ड बट समटाइम्स इंटेंशन ऑफ डूइंग गुड वर्क लीड टू द रोड ऑफ करप्शन। एनजीओ, कुछ एनजीओज भी इन सब चीज़ों में, या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहते हैं। ये सोशल सर्विसेज फाउंडेशन समटाइम्स गेट इन्वॉल्व इन करप्शन बाय गिविंग फॉल्स सर्टिफिकेट टू द डोनर फॉर टैक्स सेविंग एंड फेम इन रिटर्न ऑफ मनी। क्लियर? फैक्टर्स कौन कौन हैं जो करप्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं? पहला आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन। क्या है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन मार्केट फ्लडेड द मार्केट विद लग्जरी गुड्स टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर पीपल इन्वॉल्व इन करप्शन। ऑब्वियसली बात तो ब्लैक एंड वाइट को मोबाइल पे भी हो जाती है बट आईफोन का शौक सभी को है। अब उस चीज़ को, अपनी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए पैसे भी ज़्यादा आने चाहिए। जब ज़्यादा पैसे आएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको एक सही ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे लेने के लिए तैयार बैठे होंगे। जिनके पास आईफोन है मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ बट एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर समझाने की ट्राई करूँ तो इस तरह से। नेक्स्ट इज़ योर ब्यूरोक्रेसी। द एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी गिवन टू पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व विद एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब गिव देम इनफ अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन करप्शन। तो जब पावर आपके पास आ जाएगी, एब्सोल्यूट पावर या अथॉरिटी रहेगी, तो आपकी मोनोपोली वहाँ पर हो जाएगी। और मोनोपोली क्या कर देगी? आपका कंट्रोल कर देगी ओवर पॉलिसीज एंड रूल लॉ, और आप उसमें मतलब हम कह सकते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे। नेक्स्ट इज़ योर डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म। द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म लीड्स टू करप्शन। एवरी पॉलिटिकल पार्टी नीड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी to buy vote for the vote or the media, so they involve in corruption to make money for the party. Next is your capitalism. ये तो सबसे बड़ा ड्रैकुला है। फ्री एंड ओपन ट्रेड एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी लीड्स टू कैपिटलिज्म एंड करप्शन। Businessman demands as much as he wants and the poor have to pay to basic for the basic needs of life। तो इसी वजह से ये हो जाता है। ठीक है। पॉलिटिकल करप्शन एंड स्कैम, ये इंडिया में कुछ अच्छे अच्छे काम किए हैं महान महान लोगों ने। ठीक है। ये हर्षद मेहता वाला, ये सुना होगा आपने, वेब सीरीज़ भी बनी हुई है इस पे 2। शुगर इंपोर्ट स्कैम, जीएमएम स्कैम, उसके बाद हवाला स्कैम, फॉर्डर स्कैम, इसमें हमारे महान लीडर श्री लालू प्रसाद यादव जी इन्वॉल्व थे। यूरिया स्कैम, बैंक स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैम, इम्पोर्टेंट कहीं भी नहीं है बट ऐसे बस बता दिया है कि इतनी लंबी लिस्ट है हमारे पास। ये तो कुछ हैं जो सिर्फ हमारी नज़रों में आए हैं, उसके बियॉन्ड भी बहुत हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम, ये 2 ऐसे स्कैम थे। और ये तीसरा जिन्होंने 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरा दी। ठीक है। बाकी ये रेल गेट है। बियॉन्ड दैट एक अभी विजय माल्या जी भी आएंगे, इनको कौन नहीं जानता। ये तो कहते थे मैंने फ्रॉड इसलिए किया कि लोगों को पता चले फ्रॉड होते भी हैं। नेक्स्ट इज योर पीएनबी फ्रॉड स्कैम, ये नीरव मोदी जी ने किया है। जी तो नहीं लगाना चाहिए बट चलो। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल रीज़न क्या हैं जो जिनकी वजह से करप्शन हो रहा है। तो पहला है नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? आपको ग्रीड की तरफ लेकर जा रहा है, आपको लग्जरी की तरफ लेकर जा रहा है, और उसी वजह से आप इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते जा रहे हो। मॉरल एंड स्पिरिचुअल, इलीगल इन द सेंस कि आप अगर टैक्स नहीं भी दे रहे हो वो भी इलीगल ही है। आप अगर कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो जो रूल ऑफ लॉ के बियॉन्ड जाके वो इलीगल ही है। ठीक है। मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं लोगों में। एजुकेशनल सिस्टम विच इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेरेशन ऑफ द सोसाइटी। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़ इज़ लेस। पनिशमेंट imposed on the criminals are inadequate। पॉलिटिकल लीडर्स हैव स्पॉइल्ड द सोसाइटी कम्प्लीटली, क्योंकि उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट रहता है सबसे ज़्यादा। पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट अवेकन्ड एंड एनलाइटेंड, और जो अवेकन हो जाते हैं उनको चलो छोड़ो, कुछ नहीं।
sorry guys. Corruption starts at the higher level and it carries its way to the lowest level. The common man find it difficult to bypass and things get done. ठीक है, लाखों करोड़ों से स्कैम करप्शन शुरू होता है और 100 50 20 10 रुपए पे भी आ जाता है. ठीक है. लेवल ऑफ करप्शन इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफिस में भी है, पुलिस में, पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, मीडिया, एनजीओज तक इसमें इन्वॉल्व हैं. गवर्नमेंट ऑफिशियल आर मोस्ट करप्टेड. Without giving bribe, it is difficult to get the work done in a government office. Police system is also corrupted. Even to file an FIR and to get a copy of it, people need some source to give bribe to the police. Politicians and their relatives are mostly involved in corruption by using the influence of the party source. Corruption remains the central issue of Indian politics. Judiciary badly involved in giving favored judgment and delaying the delivery of the judgment. Media is also engaged in corruption, influencing the voters and arising false sentiments in return for money is the main business. NGO are also involved in corruption. In the back of tax relief rule, they encourage fostering of corruption. ठीक है. इम्पैक्ट क्या रहता है, पहला देख लेते हैं. पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहता है. वीकेंड पब्लिक ट्रस्ट इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. ऑब्वियसली इस टाइम इंडिया मतलब लोगों का तो ख़त्म हो चुका है और होगा भी तो बहुत कम. रिड्यूस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, परवर्जन ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, लॉस ऑफ लेजिटिमेसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेसी इटसेल्फ. लोगों का डेमोक्रेसी में से भी अब विश्वास ख़त्म होने लग पड़ा है. इकोनॉमिक वे में चेक करें तो इकोनॉमिक क्या है. करप्शन रिड्यूसेस इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ public transactions, acting as an additional tax on business, thereby reducing foreign direct investment, reducing genuine business competition. There is a debate about the relationship between corruption and growth. Clear? Next is your social effect. कि क्या करता है सोशल करप्शन, क्या कर रहा है, सोशली वीक कर रहा है सोसाइटी को. It undermines public trust in political system, institution, leadership. करप्शन ने क्या कर दिया है, वैल्यूज़ भी ख़त्म कर दी हैं इंसानों में. एनवायरमेंटल, कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करने के लिए ही करप्शन किया जा रहा है. ऑब्वियसली कोई भी पॉलिसी फ्रेम हो रही है वो किस पे कोई भी अगर नई इंडस्ट्री सेटअप होगी वो कहाँ होगी, लैंड पे ही होगी. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना पड़ेगा. और एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन ही आपके लिए सबसे बड़ा सबसे क्रूशियल रहता है. जब उसकी डिग्रेडेशन हो गई मतलब सब कुछ खराब होने वाला है. इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, करप्शन विद इन सिक्योरिटी एजेंसीज कैन लीड टू अ थ्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रू द डिस्टॉर्शन और प्रोक्योरमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन, प्रोवाइडिंग एन ईजी रूट फॉर स्मगलिंग ऑफ वेपन्स एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स into the country and मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है. हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेजर टेकन टू कंटेन नहीं है, ये कॉम्बैट है. मतलब हम कैसे कॉम्बैट या कंट्रोल कर सकते हैं करप्शन को. ठीक है. आरटीआई की कोई भी एक्ट अगर हो रहा है तो उस पर आरटीआई लगाई जा सकती है. उसके लिए ऑफिसर रहता है जो हमारे पास कौन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है जो हमें ये इंफॉर्मेशन देगा. क्लियर. नेक्स्ट सीवीसी, दैट इज़ योर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ऑफिस है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जो हमें इसके ऊपर रिपोर्ट देता है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी जस्टिस कैन बी ए ह्यूज पॉजिटिव एस्पेक्ट. मच टाइम शुड नॉट elapse बिटवीन द रजिस्ट्रेशन ऑफ केस एंड डिलीवरी ऑफ द जजमेंट. इसी पॉइंट को हमारी इंडिया में भी एक टाइम पर किया था जहाँ पर एफटीसी बनाए थे, दैट इज़ योर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. बट उनको भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया क्योंकि वो इतनी जल्दी डिसीज़न दे रहे थे कि लोगों को डिसीज़न पे पहुंचने में भी डर लग रहा था. ठीक है. सम स्ट्रिंजेंट लॉज नीडेड. इन मैनी केस एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर करप्ट मीन्स आउट ऑफ कंपल्शन एंड नॉट बाय चॉइस. ठीक है. क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर है एंड सो ऑन, आपने देखा ही होगा. सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट द वेज पेड आर इनसफिशिएंट टू फीड देयर फैमिलीज. इफ दे आर पेड बेटर दे वुड नॉट फोर्स टू एक्सेप्ट द ब्राइब. तो ये भी कुछ इश्यूज है जहाँ पर सैलरीज थोड़ी कम है
अगर उनकी सैलरीज इंक्रीज कर दी जाए तो वो ब्राइबरी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? अदर सजेशंस क्या है? स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन लॉ, अपॉइंटमेंट प्रो प्रोसेस, कंट्रोल ऑन कैपिटलिज्म, कंट्रोल डेमोक्रेसी, adoption of code of conduct and ethics, setting up strict laws, investigating agencies, encouraging professional skills, bureaucracy, citizen activism and powering। इनको पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, पहला क्या था? ये तो यहीं से हो जाएगा। एनफोर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट बाय द स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट। ठीक है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हम एंटी करप्शन कोर्ट्स का भी इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रो प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्ट्री शुड बी इंक्लूड चेकिंग ऑल द पास्ट रिकॉर्ड्स एंड एफिशिएंसी। ब्यूरोक्रेसी में तो ये चीज़ हो जाती है बट मिनिस्ट्रीज़ में नहीं हो पाती है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ के लिए प्रोविज़न कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही वैसे रखे हैं कि यहाँ पर क्या होती है, इलेक्शन होती है, और इलेक्शन किसके द्वारा होती है? वी द पीपल। ठीक है, मतलब जो जिसको लोग चुनेंगे, अब वो पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है या जैसा भी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा चुना गया है, तो उसके ऊपर मतलब उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। कंट्रोल ऑन कैपिटलिस्ट, तो कंट्रोल ऑन कैपिटलिस्ट अगर हम करें तो उससे भी हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा, उस वजह से सोशल डिग्रेडेशन नहीं होगा, पॉलिटिकल डिग्रेडेशन नहीं होगा, एंड सो ऑन। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, एक्स्ट्रा लिमिट ओवर इंडिपेंडेंस भी एक तरह से ख़राब होती है और ओवर कंट्रोल भी हमारे लिए ख़राब होता है, इसीलिए लिमिटेड पावर देना ही बेस्ट रहता है। क्लियर? वही है यहाँ पर कंट्रोल डेमोक्रेसी का मतलब। Adoption of a code of conduct and ethics, not only for civil servants but also for the public functionaries like media, political parties, professionals and corporate sector based on constitutional principles and moral values। तो सभी को कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स की क्लासेस देनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज एंड अलॉन्ग विद देम स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। लॉज तो हमारे पास बहुत हैं, अगर हम उनकी एनफोर्समेंट अच्छे से कर देना तो हमारे पास जो लॉज हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमारे देश को सुधार सकती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अगर सही काम करें तो हमारे लिए आज भी ये एजेंसीज भी बहुत है, न्यू एजेंसीज बनाने की भी हमें नीड ना पड़ेगी। ठीक है, एनकरेजिंग प्रोफेशनल स्किल्स, research indicates that India can control corruption by training its civil servants to a more professional level with skills in auditing, accountancy and legal matters। क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स इतने से एबल है, इतने से नहीं मतलब वो नो डाउट वो बहुत एबल है, इतना टफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वो ऑफिसर बनते हैं, उनमें पोटेंशियल तो है, उनको सिर्फ ट्रेनिंग की नीड है, जिसके बाद वो हर चीज़ को सॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं। Next is your bureaucracy, which is the backbone of good governance, should be made more citizen friendly, accountable, ethical and transparent। Citizen activism and empowering, apart from government action to eliminate corruption from public service, citizen too have a major role to play individual or in group। Like आप कहीं ब्राइबरी ना करो, जो भी आपसे कोई भी मांग रहा है तो आप देखते होंगे आपके फ़ोन पे नियरेस्ट जो भी सीबीआई का ऑफिस होगा वहाँ से आपको डेली एक मैसेज आ जाता है कि आप ब्राइबरी ना करो, और जो आपसे ब्राइबरी के लिए बोलता है तो आप हमें वीडियो या फ़ोटो शूट करके उसका सेंड करो, बाकी हम डील करेंगे, एंड सो ऑन। क्लियर? ये एज अ सिटीज़न आपकी ड्यूटीज़ हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिक है क्या? ह्यूमन ट्रैफिकिंग है आपकी डिस्प्लेसमेंट करवा देनी फ्रॉम वन प्लेस, और आपको ऐसे कामों में इन्वॉल्व करना है जो कहीं ना कहीं इलीगल है। ठीक है, लाइक कहीं
हम बोल सकते हैं कि कहीं बैगरी करवानी है, ठीक है, कहीं आप बोल सकते हो कि इलीगली मतलब टॉक्सिक एलिमेंट्स की फैक्ट्रीज में काम करवाना है, या ड्रग्स पैकिंग में काम करवा शुरू ड्रग्स पैकिंग में काम करवाने हैं, और अगर फीमेल है तो उनको सेक्सुअल असॉल्ट होना करवाना है, या उनकी सेलिंग परचेजिंग करना। एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो भी काम होंगे जो आपकी विल के बियॉन्ड जाके करवाए जा रहे हैं, आपकी मर्जी जहाँ पर नहीं है, वो भी हमारे पास क्या है, एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलीगल मार्केट। और यूनाइटेड नेशन की बात अगर हम देखें, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, वो क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एटलीस्ट 32 मिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 32 बिलियन। United Nations definition of human trafficking is the most universal, spanning sectors for forced labor, sex trafficking, and many national governments use in their own trafficking statuses. तो ये टाइप्स हैं कुछ। डोमेस्टिक सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ एडल्ट्स, व्हेन पर्सन आर compelled to engage in commercial sex acts through means of force, fraud, coercion, ठीक है। Trafficking of international adults and children, when foreign national, both adult and juveniles, are compelled to engage in commercial sex acts with their nexus to the United States through force, fraud and coercion. नेक्स्ट है आपके पास फोर्स लेबर, जहाँ पर आपकी मर्जी के बिना काम लिया जा रहा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट सर्विट्यूड, व्हेन पर्सन domestic or foreign national are compelled to engage in domestic work for family or household through the means of force or coercion, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ कहाँ से, कहानी समझते हैं। People in sex trafficking situation almost always know or even trust or love their trafficker. ऑब्वियसली जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा या जो इसमें इन्वॉल्व करवाएगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत एक तरह का ट्रस्ट होगा जो आपको इस तरह से ले जाएगा। सम दे ऑफर मटेरियल सपोर्ट, अ प्लेस टू लिव, क्लोथिंग, चांस टू गेट रिच क्विक एंड सो ऑन, ठीक है। कभी कभी इमोशनल अटैक भी किया जाता है। इमोशनल अटैक इन द सेंस कि कभी आपको मतलब लव की अटैचमेंट में डाल दिया जाएगा, या मनी की अटैचमेंट दे दी जाएगी, या इस तरह से आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाएगा। किडनैपिंग विक्टिम्स एंड फोर्सिंग दैम इनटू सेक्स ट्रेड थ्रू वायलेंस इज रेयर। हु आर ट्रैफिकर्स? ट्रैफिकर कोई भी हो सकता है। ट्रैफिकर वो है, वो एजेंट जो आपको इन सब में लेके जाता है। आपको नहीं, मतलब कहने का मतलब है जो भी इसका विक्टिम बनेगा वो ट्रैफिकर वो है जो विक्टिम को उस काम तक लेकर जा रहा है। ट्रैफिकर कम फ्रॉम ऑल जेंडर्स, रेसेस, एथनिसिटीज एंड वॉक्स ऑफ लाइफ। इन सेक्स ट्रैफिकिंग सिचुएशन दे मे बी इंटीमेट पार्टनर्स और स्पाउसेस ऑफ द विक्टिम्स, फैमिली मेंबर, फ्रेंड, बेनिफैक्टर्स, बिजनेस एक्वेंटिस एंड बॉसेस। Who are victims? Anyone can be trafficked, but sometimes people are far more vulnerable than others because they have greater needs. This include people living in poverty. Obviously victim कौन बनेगा? जो कहीं ना कहीं अपनी बेसिक नीड्स ही नहीं फुलफिल कर पा रहा होगा, वो इन सर्च ऑफ मनी, इन नीड ऑफ मनी, इन नीड ऑफ गुड लाइफ, इन सब चीज़ों के लिए ही जाता है इंसान घर से बाहर भी, और इसी वजह से वो बेचारे इससे सबके विक्टिम बन जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ करंट एंड हिस्टोरिक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्विटी, people of color, immigrants and people who identified as LGBT are more likely to be exploited for these vulnerabilities and trafficking. Why don't victims just leave? In many cases, people in sex trafficking situation do not see themselves as victim while they are being trafficked.
They have been so expertly manipulated that they believe that they are making their own choice to engage in commercial. These emotional ties are as powerful as being held in handcuff और behind bars. मतलब इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि वो अगर जेल में भी हैं तो वो वहाँ भी खुश हैं. People in trafficking situation may also depend on the trafficker for physical need like money or shelter. They may face threat against them or their families or violence if they complain or try to leave. ठीक है. How do people get out of such situations? Survivors come to the understanding that they want to leave the situation and then fight to get out. Sometimes they get help from service providers or anti-trafficking organization, but the concept of rescuing adult sex trafficking victims is misleading and dangerous. Survivors rescue themselves. अगर कोई खुद भाग जाए तो भाग जाए, अदरवाइज इनका पता चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. हाउ वी रिड्यूस सेक्स ट्रैफिकिंग, तो हम कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं. एट द मैसिव स्केल टू रिड्यूस at the massive scale of the problem, we need to work together as a society to increase support and services for the vulnerable people and change condition like उन लोगों को सपोर्ट करना है जो होमलेस हैं, फैमिली वायलेंस जिनकी चल रही है, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, वल्नरेबल टू द ल्यूर ऑफ ट्रैफिकर्स, उन सब लोगों को हमें बचाना है. क्लियर. ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी in which victims are subjected to force, fraud, coercion and commercial with the purpose of commercial sex and so on. ठीक है. हम कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. ट्राई टू नो द फैक्ट्स या ट्रूथ कि बियॉन्ड इसके हिस्ट्री है क्या है, किस तरह से ये चीज़ चल रही है. ठीक है. बी अलर्ट टू द सिचुएशन पीपल अराउंड यू में ऑब्जर्व एक्सपीरियंस. Next is your observe. Check continuously who is in a trafficking situation, family member, student, patient, tenant, co-worker or someone else. Increase the training. वो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर है, बनाए जाते हैं जो आपको ट्रेन किए करते हैं. स्टे नियर टू द पीपल जो लग रहा है आपको थ्रेट के अंडर हैं. ठीक है. ट्रैफिकर ऑफन सीक आउट पीपल हु आर फेसिंग कम्प्लेक्स लाइफ. ट्रैफिकर हमेशा से उन लोगों को पकड़ते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी मुश्किलों के साथ जूझ रहे होते हैं. ठीक है. और उनमें भी यूजुअली कोई यंग गर्ल होगी उस फैमिली में, वो सबसे जल्दी टारगेट बनते हैं. क्लियर. टेक एक्शन इन योर कम्युनिटी. अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलिए जो एंटी ट्रैफिकिंग में काम कर रही है. ठीक है. एज अ वॉल्टियर आप रेजिंग अवेयरनेस रेज करने में हेल्प करिए. वर्किंग विद अदर्स इन योर कम्युनिटी टू क्रिएट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर पीपल हु आर एट द रिस्क ऑफ ट्रैफिकिंग और एक्सपीरियंस इट नाउ. बिल्ड पार्टनरशिप. Create protective workplace setting with ethical policies and procurement practices. ठीक है. तो ये होता है आपका ट्रैफिकिंग का टॉपिक भी खत्म. नेक्स्ट इज योर बैगरी. तो बैगरी क्या है. बैगरी सिंपल वो है जो खुद अर्न नहीं करना चाहते. अब उसके पीछे उनके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं. ठीक है. अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि ओके वी कैन एक्सेप्ट ही इज़ लायबल टू बैगरी एंड सो ऑन. बट जो फिजिकली फिट है उसके लिए बैगरी एक तरह से गलत चीज़, उसको अगर वो बैगरी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, उसको समझाना ज़रूरी है. तो देख लेते हैं बैगरी क्या है. एक सोशल इवल है या सोशल प्रॉब्लम है. ठीक है. हमें घर से बाहर निकलो तो
वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना, अमेरिका में ढूंढने पड़ते हैं भिखारी, इंडिया में घर से बाहर निकलो तो मिल जाते हैं। तो child and able body beggars also with disabled ones are generally more numerous in cities and towns. It should also be mentioned that mobility amongst religious mendicants is greater than amongst other type of beggars. Mobility is least amongst the mentally ill and physically disabled ones. जो बैगिंग करना शुरू कर चुके हैं उनकी मेंटालिटी ही हो गई है कि मांग के ही खाना है, फिजिकल काम कोई नहीं करना है। ठीक है। So those who beg at houses beg for food and clothing, while cash is preferred by beggars who appear in streets, railway stations, bus stations, temples, mosques, churches, and before hotels, and such other places where more people generally move about. Sometimes beggars enter railway trains, और यहाँ पर ये अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, and appeal to passengers. Beggar adopt several modes of appealing. While some sing to attract attention, some other exhibit wounds, real or fake, yet some focus on their disabilities. Quite often, starving or disabled children are exhibited. डिफरेंट कैटेगरीज में बैगर्स को क्लासीफाई किया जाता है, लाइक चाइल्ड बैगर्स, फीमेल बैगर्स, एबल बॉडी अडल्ट बैगर्स, डिसेबल बैगर, रिलीजियस मेडिकेंट्स एंड सो ऑन. Among disabled beggars, there are also who are physically incapacitated either by loss of limb or organ or enfeebled by age. तो beggary is a psychosociopathological phenomena, मतलब सामाजिक, मानसिक और शारीरिक, इस तरह से गलत फिनोमिना है. Those who are physically disabled like blind, overrippled or socially disadvantaged and so of lower caste or class. Those who are economically deprived generally weaken with their willpower and feel aggrieved against God and society. Right or wrongly, religions in Hinduism, Christianity, Islam, Jainism are believed to encourage unquestioned charity. Beggary thrives in an atmosphere of charity. Nay, charity invites and promotes beggary. ठीक है. Social dynamics of beggary is an interesting but little studied field of research. In villages, towns and cities, beggars are found to reserve their places for begging. Any encroachment on the reserved place by other beggar is strongly resented. कि कुछ एरियाज में बेगर्स ने क्या किया होता है, अपनी लोकेशन सेट की होती है, अगर कोई और वहाँ पर आके बैठ जाए तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं. वेरियस ऑफ देयर इवल इफेक्ट्स ऑफ बेगरी ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहती है. सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं यहाँ पर. Sociologically speaking, beggary appears wherever there is amongst a people physical, social and economically deprivation, especially when such deprivation is not countered by any organized effort. Early and medieval England had its share of beggars consisting of destitutes, disabled ones, mentally feeble, leprosy affected unfortunates and able-bodied lazy fellows. Beggars were arrested and put in workhouses. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, भीख मांगने वालों को पकड़ के काम में लगाया था. ग्रेजुअली बैगर होम वर एस्टेब्लिश. दे वर कस्टोडियल एंड रिहेबिलिटरी इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो क्या किया जा सकता है जिससे ये बैगरी हमारे पास कंट्रोल हो जाए. लाइक मोर कस्टोडियल एंड रिहेबिलिटरी इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे. चैरिटीज नाउ बीइंग डिसबर्स्ड इंडिविजुअली. एक सेकेंड. Charities now being disbursed individually should be channelized through institutions. कि जो भी चैरिटी इकट्ठी हो रही है वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन तक पहुंचाई जाए. लॉज रिगार्डिंग एप्रीहेंशन एंड डिटेंशन ऑफ बेगर शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड. कि मतलब बाहर घूमते हुए भिखारी नहीं मिलने चाहिए, जो मिल जाए इनको पकड़ के कंट्रोल कर लो और इस तरह से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेज दो. स्कीम्स फॉर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड में बी इम्प्लीमेंटेड. फैमिली प्लानिंग भी समझानी पड़े उनको. स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी शुड बी वाइडन टू कवर जेन्युइन केसेस ऑफ डेस्टिट्यूशन एंड डिसेबिलिटी. सेपरेट सिटीजन केयर फंड शुड बी क्रिएटेड टू फाइनेंस द अबव एक्टिविटीज.
portion of income tax, excise tax and entertainment tax should be diverted towards these citizens care fund. Steps should be taken to restrict beggar from their respective states. वर्क एथिक्स वहाँ पर परफॉर्म बनाना पड़ेगा कि वर्क की मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिससे वो काम में इन्वॉल्व हों रादर देन बैगिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बैगरी का टॉपिक भी आपका ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो डू लेट मी नो गाइस। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय, बाय बाय।